So, good afternoon to everyone. So, today we will discuss about the electric field due to the charge sphere, जो कि सेमेस्टर 4 में MIC कोर्स में है। और इसको हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट पे कैसे वेरी करता है, एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, एट द सरफेस एंड देन इंटरनल पॉइंट। तो मान लेते हैं कि कोई स्फीयर है और जिसका रेडियस r है, और हम यहाँ पे जो चार्ज q है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द स्फीयर। ठीक है, तो मान लेते हैं हमको एक्सटर्नल पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला केस है जो वो एट एन एक्सटर्नल पॉइंट P पे निकालना है। ठीक है, जहाँ पे मैंने ये मान लिया एक्सटर्नल पॉइंट P है, ये स्फीयर से बाहर है, तो एक्सटर्नल पॉइंट P हो गया। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेट अस कंस्ट्रक्ट गासियन सरफेस। तो पॉइंट P से हम लोग एक गासियन सरफेस, इमेजिनरी सरफेस जो है उसको ड्रा करेंगे। ये डॉट डॉट जो है ये इमेजिनरी को बताता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये गासियन सरफेस है हमारा, जो मैंने डॉट 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 से रिप्रेजेंट किया है, और इसका जो रेडियस है वो r है। ठीक है ना, गासियन सरफेस का। तो इसमें अब जस्ट इसको अप्लाई कर देंगे गॉस लॉ। ये क्या है, गासियन सरफेस है, ये जो डॉट डॉट वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कि इसमें कैसे इसका वो करेंगे। तो इसमें अप्लाई गॉस लॉ। गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट कर दिए, मतलब अब इसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं गॉस लॉ, जिसका रेडियस और। ठीक है ना, तो गॉस लॉ क्या है, इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब इसको इवेलुएट करना है, बेसिकली हम लोग को ई डॉट एस को इवेलुएट करना है, इंटीग्रल ई डॉट डी एस को इवेलुएट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे एंगल जो है ये थीटा हॉरिजेंटल हमने लिया, तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर थीटा आपका जीरो है तो कास थीटा कितना हो जाएगा, कास जीरो का मान 1 हो जाता है, कास जीरो का मान 1 होता है। ठीक है, तो ये सिंपली क्या बचा, ई इंटू डी एस बचा। देयरफॉर अब इस पे इंटीग्रल करेंगे, ई को बाहर ले लीजिए, एंड डी एस पे इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे डी एस जो सरफेस एरिया होगा स्फीयर का वो कितना होगा, ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर। क्योंकि ये आर रेडियस का हमने कंस्ट्रक्ट किया है ना, तो ये 4 पाई r स्क्वायर हो गया। अब इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर ई कितना हो जाएगा, इसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक है ना, अब चूंकि स्फीयर है, स्फीयर में क्या होगा, वॉल्यूम आएगा। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में इसको कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रेडियस, तो 4/3 पाई आर, क्यूब। ठीक है, देयरफॉर क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से क्यू क्या हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब इसको रख दीजिए उसमें इक्वेशन में। तो ई यहाँ से क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू रो 4/3 पाई r क्यूब, क्यू की जगह रख दिए यहाँ पे, अपॉन r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई कैंसिल हो गया, ये बचा क्या, ई इक्वल टू
रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन 3r², या रो अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 आर क्यूब अपॉन आर। तो ये बच गया। ये हमारा कहाँ पे आया? ये एक्सटर्नल पॉइंट पे आया। ठीक है। अब मान लिया हमको निकालना है एट दी, दूसरा जो पॉइंट है एट दी सरफेस पे निकालना है। तो सरफेस में जो हमारा स्फीयर था, ठीक है, जो हमारा स्फीयर था, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया था। तो अब ये जो पॉइंट P है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा एट दिस सरफेस। तो यहाँ पे इस केस में R, ये R था, ये R था। ठीक है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा एट दिस सरफेस? R इक्वल टू क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो उस इक्वेशन में देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? E इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो आर क्यूब अपॉन 3r²। 3r² से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन इंटू 3 एप्सिलॉन इंटू आर। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो लीनियर वेरी करेगा एट दी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है ना, यहाँ पे। अब थर्ड केस जो आता है, एट एन इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट। तो इंटरनल पॉइंट क्या होगा? लेस देन आर होगा। ठीक है, मतलब इनसाइड, इनसाइड द स्फीयर। ठीक है ना। तो ये हमारा स्फीयर है। अब हम और गासियन सरफेस जो कंस्ट्रक्ट करेंगे वो इनसाइड कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये पॉइंट P है मान लिया, ये R है, ये कैपिटल R है। ठीक है, रेडियस जो थी। तो इंटरनल R, R इज लेस देन R। ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? जो हमारा E इंटू 4 पाई R³ R² इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/ε0। तो Q यहाँ पे क्या है? रो इंटू 4/3 पाई R³। ठीक है ना, अपान एप्सिलॉन नॉट। तो E कितना हो जाएगा? रो अपान एप्सिलॉन नॉट टू R/3। ठीक है। तो ये भी, ये कैपिटल R होगा। ठीक है, R इक्वल टू R रख देंगे वहाँ पे। ठीक है। तो ये कैपिटल R/3 होगा। ठीक है। तो E इनसाइड कितना हो जाएगा? ये इनसाइड हो गया। तो अब इसका वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेडियस कितना हो जाएगा? तो कैसे हम लोग प्लॉट कर सकते हैं? ये मान लिया R है, ये E है। ठीक है ना। तो पहले क्या है, सेंटर से लीनियर जाएगा, इसके बाद ये R³ टाइप अपॉन R जो होगा वो थोड़ा सा डीके टाइप बिहेव करेगा, एट सेंटर पे मैक्सिमम रहेगा। R इक्वल टू R पे है, ये 0 है, ये R इज लेस देन R है, ये R ग्रेटर देन R है।
ठीक है। इसी तरह से ये अगर निगेटिव में ड्रॉ किया जाए तो ये कुछ ऐसे ही जाएगा, निगेटिव डिस्टेंस। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है। अब अब दूसरा कंडीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल, मतलब हालों के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है ना। तो अगर स्फेरिकल सेल है, ठीक है ना, सेल के केस में जो हमारा चार्ज जो रहता है वो सरफेस पे ही लाई करता है। इन केस ऑफ hollow or spherical cell, charge will lie on the surface. In this case, charge will lie on the surface of sphere। ठीक है। सो अगर हम लोग को एक्सटर्नल पॉइंट पे निकालना है, एक्सटर्नल पॉइंट पे निकालना है तो क्या क्या करेंगे, पॉइंट पी मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे गासियन सरफेस, जिसका रेडियस आर है। ठीक है। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, अप्लाई गॉस लॉ। ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब इस केस में चूंकि सरफेस पे है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। चूंकि ये सरफेस पे चार्ज लाई कर रहा है इन केस में, देयरफॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी, वहां पे क्या था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखना है तो क्यू की जगह ये पुट कर दीजिए और इस पे लिख सकते हैं। तो ये एट एन एक्सटर्नल पॉइंट। फिर दूसरा, एट दी सरफेस क्या होगा, एट दी सरफेस। सरफेस में क्या होगा, आर जो होगा वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, वो ई कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। इन साइड कितना होगा थर्ड केस में, इन साइड क्या होगा, जब भी आप कंस्ट्रक्ट करते हो तो चार्ज जो होगा अब गॉस लॉ में जो अगर चार्ज सरफेस पे लाई कर रहा है तो अगर इन साइड निकाल लेंगे तो ई कितना हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, सिंपली 0 हो जाएगा। देयरफॉर इसका वेरिएशन कैसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, आर इक्वल टू आर पे मैक्सिमम है ये। यहाँ पे क्या होगा, ये इनसाइड इक्वल टू 0, ये
आर, ठीक है। तो ये स्फेरिकल सेल के केस में हो गया। अब चलते हैं कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। तो व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल एट ए पॉइंट, कैसे डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द पोटेंशियल at a point is the work done in moving test charge q naught from infinity to that point। मतलब पोटेंशियल को हम लोग कैसे डिफाइन? पोटेंशियल इज नथिंग बट इज वर्क डन इन मूविंग टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। लाने में जितना वर्क डन होगा वही क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। तो v इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू नॉट, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल। यूनिट क्या होगी इसकी? जूल पर कूलम या वोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A and B is defined as VV minus VA equal to WAB upon Q naught, work done by the moving test positive charge from A to B infinity to that point B AB, this is called potential difference, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन E एंड B क्या होता है? E को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रिलेशन between E electric field and potential V। तो VV माइनस VA क्या होगा? WAB अपॉन Q इक्वल टू E इंटू डी, ठीक है। तो ये जो वर्क डन होगा बेसिकली इसको ऐसे लिख सकते हो, V इक्वल टू माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी टू पॉइंट B इंटू E डॉट डी एल, ठीक है, अगर नॉन यूनिफॉर्म। अब हम लोग चलते हैं, डिफाइन करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसके कारण कितना पोटेंशियल होगा, ठीक है। मतलब ये मान लिया एक पॉइंट चार्ज Q है R डिस्टेंस पे, यहाँ पे एट पॉइंट P हमारा पोटेंशियल कितना होगा? तो
वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर। ठीक है, तो अब हमारा ई पता है हमको, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटीग्रल डी आर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब 1/r का वो क्या होगा, -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q/r हो गया। ये क्या हो गया, V पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे पोटेंशियल के टर्म में लिख सकते हैं? E कैन बी रिटन एज E कैन बी रिटन एज E इक्वल टू, मैंने उस पर भी पढ़ाया था वेक्टर पोटेंशियल जब, या स्केलर पोटेंशियल जब बताया था, तो वहाँ पे बताया था E कैन बी रिटन एज माइनस ग्रेडियंट ऑफ V पोटेंशियल एनर्जी। सो रिलेशन बिटवीन E and V, so electric field can be written as this gradient of V। ठीक है, अब सिमिलरली आप लोग असाइनमेंट करेंगे। फाइंड V ड्यू टू चार्ज स्फीयर। नंबर 2, फाइंड V ड्यू टू स्फेरिकल सेल के कारण। जैसा कि हम लोग अभी हम लोगों ने क्या डेरिवेशन किया, स्फीयर के केस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को पता हो जाए तो V हम लोग फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, V क्या हो जाएगा, इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल E डॉट डी आर से। ठीक है, इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं V। ठीक है, अगर E पता है तो हम लोग निकाल सकते हैं इससे। तो जैसा कि हम लोग इसमें सारा E निकाले हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो इसमें तीनों केस डिस्कस करना है आपको। ठीक है ना, एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट एंड सरफेस, तीनों तीनों पे ये पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को असाइनमेंट है, और कल हम लोग अभी यहीं पे डिस्कस कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये कल हम लोग इसी के जस्ट आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग जस्ट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने किया है। ठीक है ना, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर। तो इसमें मान लिया एक स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, और हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट एन एक्सटर्नल पॉइंट एट आर डिस्टेंस पे। ठीक है ना, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। तो हम लोग का स्फीयर ये है, और क्या है, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। ठीक है ना, और एक्सटर्नल पॉइंट मान लिया पी है जिसका डिस्टेंस आर है फ्रॉम सेंटर से स्फीयर। तो हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे गासियन सरफेस। इसके बाद हम लोग ई इवेलुएट कर लेंगे अब बाई अप्लाइंग गॉस लॉ। ठीक है, तो गॉस लॉ अप्लाई करने के बाद इसमें ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q/r² आया। अब यहाँ पे चूंकि स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम होगा, ठीक है ना, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे चार्ज अपन वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, 4/3 पाई r³ होता है। तो Q को हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हैं इसको। तो ये रो इंटू 4/3 पाई r³ हो गया। ठीक है ना, इसको अगर पुट करेंगे तो ई हमारा जो आएगा ρ/3 एप्सिलॉन और r³ आ जाता है। ठीक है ना, तो सरफेस पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर हो जाता है। तो यहाँ पे अगर पुट कर देंगे तो ये ρr/3 एप्सिलॉन जीरो आ जाएगा। इंटरनल पॉइंट पे इसी तरह से जब करेंगे तो अब उसके स्फीयर के अंदर हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे गासियन सरफेस। ठीक है, अब उससे हम लोग का ई इक्वल टू जो आया ρ/εr3 आया। ठीक है ना, इसी तरह से ये इसका डायग्राम है कि कैसे वेरी करता है इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस आर।
इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल, मान लिया स्फेरिकल सेल के केस में जो चार्ज रहेगा वो सरफेस पे लाई करेगा, ना कि इनसाइड। तो इनसाइड जो चार्ज अगर जीरो है तो आप गॉसियन का सरफेस कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर सकते, जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा इनसाइड। जबकि सरफेस पे क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/R हो जाएगा। इसी तरह से आउटसाइड क्या हो जाएगा, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट पे क्या हो जाएगा, E = 1/4πε0 Q/R², ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों ने उसका ड्रॉ किया। इसके बाद हम लोगों ने पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिफाइन किया। पोटेंशियल इज एट ए पॉइंट इज नथिंग बट इट इज ए वर्क डन बाय मूविंग टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है ना। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, V = W/Q0, ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, जूल पर कूलम होती है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया, VB - VA = WAB/Q0, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन E एंड V को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो अगर V निकालना है, अगर E पता है, तो आप लोग एक इंटीग्रल इसको सॉल्व कर लेंगे तो वो आप लोग को निकल आएगा क्या, पोटेंशियल। पोटेंशियल एट ए पॉइंट चार्ज हम लोगों ने निकाला, तो V जो आया 1/4πε0 Q/R। तो उसमें R² आता है, E में 1/4πε0 Q/R² आता है, ठीक है ना। और जबकि V में एक पावर कम हो जाती है उससे पोटेंशियल में, ठीक है। तो मेन जो डिफरेंस है वो यहाँ है, पोटेंशियल और उस पे, ठीक है। ये याद रखने वाला है। अब मैंने इसके बाद आप लोग को असाइनमेंट दिया कि आप लोग फाइंड करिए पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर एंड पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल। आपको वी पता है, ठीक है, ई पता है, वी आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करिएगा और इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। तो थैंक यू सो मच।